सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भगवान श्री राम जी सेना के साथ शुभ मुहूर्त में किष्किंधा से प्रस्थान किए हैं। जब श्री राम जी प्रस्थान किए हैं तो सुंदर शगुन होने लगे हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने ये कहा, जिनकी कीर्ति मंगलमयी है, जिनका सारा कार्य मंगलमय है, तो उनके लिए सगुन होना यह नीति की बात है। लंका में श्री विदेह नंदिनी जो श्री राम जी के विरह में जब बहुत व्याकुल होने लगी, जब उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही, तो उनके बाएं अंग फड़क करके उनको यह संकेत किए कि स्वामी आ रहे हैं, आप धीरज रखिए। सेना चली है। सेना की संख्या कितनी है, एक बार पुनः गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कौन वर्णन कर सकता है? जब श्री शंकर जी ही वर्णन नहीं कर सकते हैं, और श्री शंकर जी कहते हैं वर्णन करने की चेष्टा करने वाला मूर्ख है। तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि को वर्ण नहीं पा रहा। अच्छा, ये बानर भालू बड़े जोर से गर्जन कर रहे हैं। गर्जना करके मानो ये कह रहे हैं कि यदि रावण मिल जाए तो अभी हम उसको समाप्त कर देंगे। गर्जहि तरजहि भालू कपीसा, ये गर्जन करते हैं, डांटते एक दूसरे को, और हम रावण को मार डालेंगे ऐसी बात भी कहते हैं। इन बानर भालुओं के आयुध क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा इनका मुख्य आयुध है नख। नाखून से पकड़ करके असुरों को विदीर्ण कर देंगे, चीर देंगे। और यदि असुर पकड़ में नहीं आए तो उसके ऊपर पहाड़ और वृक्ष से चला करके, पहाड़ वृक्ष फेंक करके उसको मारेंगे। इन लोगों में इतना उत्साह भरा हुआ है कि गोस्वामी जी कहते हैं ये सब इच्छाचारी है, अर्थात स्वेच्छा से चलने वाले हैं। कोई आकाश में चल रहे हैं तो कोई भूमि में चल रहे हैं। इतना उत्साह भरा हुआ है। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिकरहि। भालू कपि के हरिनाद करहि। भालू और कपि केहरी नाद करते हैं। केहरी नाद अर्थात सिंह नाद करते हैं, सिंह के जैसे दहाड़ते हैं।
ऐसा नहीं कि सियार की जैसे बोली हो, सो नहीं, सिंह जैसे दहाड़ते हैं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि, दिग्गज माने दिशा के जो हाथी हैं, वो डगमगाही माने डगमगाते हैं, हिलते हैं, स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। और चिक्करहि माने बड़े जोर से चिक्कार करते हैं, बड़े जोर से चिक्कार करते हैं। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। बारी बारी से गर्जना करते हैं। पूर्व पंक्ति में आपने सुना कि गरजा ही बानर भालू अपारा। यहां पर आप सुन रहे हैं कि के हरिनाद भालू कपि करहि। कहने का भाव यह है कि जब भालू गरजते हैं तो बानर चुप रहते हैं, जब बानर गरजते हैं तो भालू चुप रहते हैं। अथवा तो यूं समझना चाहिए कि जब भालू गरजते हैं तो बानर लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप गरज लो फिर हम गरजेंगे। तो बानर गरजते हैं, फिर यह सुनकर के भालुओं को लगता है कि हमारी आवाज तो कमजोर पड़ गई थी, तो भालू लोग गरजते हैं। फिर बंदरों को लगता है हमारी आवाज कमजोर पड़ गई थी, फिर बानर गरजते हैं। इस तरह से पारी पारी से गरजते हैं। प्रभु के पास में आए तब गर्जन किए, जब वहां से चले हैं तब गर्जन किए, रास्ते में गर्जन किए, और जब धावा करते हैं तब गर्जन करते हैं। अर्थात ये वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं, कोई चोरी चुपके से नहीं चल रहे हैं, मानो असुरों को ललकार रहे, यहीं से आ रहा हूं, चिंता मत करो। चिक्करहि दिग्गज डोलमहि गिरि, लोल सागर खर भरे। चिक्करहि दिग्गज डोलमहि गिरि, लोल सागर खर भरे। लोल सागर खर भरे। दिग्गज माने दिशा के हाथी, चिक्करहि माने चिक्कार करते हैं, डगमगाते हैं, लड़खड़ाते हैं और चिक्कार करते हैं। क्यों चिक्कार करते हैं दिशा के हाथी? उनसे पूछा गया, आप लोग इस प्रकार से क्यों चिक्कार करने लगे थे? तो कहा, अरे भैया इतना बोझ बढ़ गया कि न मेरा पांव स्थिर हो पावे न मन स्थिर हो पावे, इसलिए हम चिक्कार करने लगे थे। दिशाओं के हाथी 8 दिग्गज हैं। पूरब में भूमि के नीचे ऐरावत है। ऐरावतः पुंडरीको वामनः। तो पूरब में भूमि के नीचे ऐरावत है। अग्नि कोण में, अग्नि कोण में पुंडरीक नाम के दिग्गज है। दक्षिण दिशा में वामन, वामन नाम के दिग्गज है। ध्यान दीजिएगा, सब भूमि के नीचे हैं।
पूरब में ऐरावत, अग्निकोण में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, नैऋत्य में कुमुद नाम का दिग्गज है। नैऋत्य कोण में कुमुद नाम के दिग्गज है। पश्चिम में अंजन नाम के दिग्गज है। वायु कोण में पुष्पदंत नाम के दिग्गज है। वायव्य कोण में पुष्पदंत नाम के दिग्गज हैं। उत्तर में सार्वभौम नाम के दिग्गज हैं। उत्तर में सार्वभौम नाम के दिग्गज है। और ईशान कोण में सुप्रतीक नाम के दिग्गज है। सुप्रतीक नाम के दिग्गज है। अमर कोश में इन सब का नाम लिखा है। ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदो अंजनः पुष्पदन्तः सार्वभौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा इत्यमरः। ये 8 दिग्गज हैं। चिकरहि दिग्गज डोलमहि। ये 8 दिग्गज चिक्कार कर रहे हैं। कितनी आवाज हो रही होगी। ये रावत, ये पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, ये 8 दिग्गज चिघार कर रहे हैं। डोल मही माने भूमि डोल रही है। भूमि डोल रही है। गिरी लोल, गिरी माने पर्वत, लोल माने चंचल हो गए हैं, ये भी हिल रहे हैं। सागर खर भरे, सागर में समुद्र में खलबली हो गई है। तरंगे उठने लगी हैं, लहरें उठने लगी हैं, खलबली मच गई है सागर में। मन हरस दिन कर सोम सुर मुनि नाग के नर दुख टरे। गीता प्रेस से प्रकाशित श्री मानस जी में पाठ है मनहरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। यही पाठ है। अयोध्या जी से संतों द्वारा संशोधित अनुमोदित श्री मानस जी का पाठ है। मनहरस दिनकर सोम सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। सब गंधर्व के जगह पर है दिनकर सोम। ध्यान दीजिएगा। दिनकर माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, सुर माने देवता, मुनि, नाग, किन्नर, इन सब के मन में हर्ष है। क्यों हर्ष है? तो बाबा कहते हैं कि सबके दुख टरे, सबके दुख टल गए हैं, इसलिए सबके मन हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। सूर्य का नाम पहले गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि लोकपाल में सूर्य का नाम पहले आता है।
लोकपाल में सूर्य का नाम पहले आता है। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगनिकाल जम सब अधिकारी, अगनिकाल जम सब अधिकारी। मन हरस दिनकर, दिनकर माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, सूर्य माने देवता, मुनि, नाग पाताल के, किन्नर ये भी देवता ही हैं। सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि सबके दुख टरे। दुख अभी टरे हैं, नाश नहीं हुए हैं। अभी दुख टला है, समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त तो तब होगा कब जब रावण का अंत हो जाएगा। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे सिकोन स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण, राज करई निज मंत्र, राज करई निज मंत्र। संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर रखा है राम भुजबल से। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया है। तो आज सभी को प्रसन्नता हो रही है क्योंकि सबके जीवन में स्वतंत्रता आने वाली है। दुख टल गए। रावण सबको दुख देता था। द्विज भोजन मख होम सराधा, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाहि करहु तुम बाधा, सबके जाहि करहु तुम बाधा। इसलिए अब सबके जीवन में आनंद होने वाला है। सब प्रसन्न हो रहे हैं श्री राम जी के प्रस्थान से। कट कट हिमर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि, नाथ गुण गण गावहि। कट कट हिमर कट विकट भट, बहु विकट भट, मरकट कट कटहि और कोटि कोटिन धावै। बहुत से विकट भट, विकट योद्धा, भयंकर योद्धा। मरकट माने वानर, मरकट माने वानर। वानर को मरकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मारता भी और काटता भी है। मरकट कट कटहि, कट कटहि माने दांत से कटकटाते हैं, दांत पीसते हैं। गुस्से में है ये वानर लोग। कोटि कोटिन धावहि, करोड़ों अरबों की संख्या में। धावहि माने दौड़ते हैं।
कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जब ये बानर गुस्से में होते हैं तो दांत कटकटाते हैं। कपि देखा दारुण भट आवा तो कटकटाई गरजा अरु धावा। शब्द इनके हैं कट 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 कट, देह इनके विकट हैं और कर्म इनके भयावह हैं। धाव वहीं दौड़ रहे हैं जैसे कि मानो रावण अब हाथ लगने ही वाला है, रावण पकड़ में आने ही वाला है। और जैसे वो मिल जाए तो मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा। ऐसे ही वचन कहीं सब की सारे भैया। जैसे रावण मिलेगा उसको मसल करके धूल में मिला देंगे। इतना उत्साह भरा है। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। जय राम। हे राम आपकी जय हो, हे श्री राम जी आपकी जय हो। आपका प्रताप प्रबल है, आप कौशल के नाथ हैं। ऐसा कह करके गुणगन गावहीं। श्री राम जी के गुणगन माने गुण समूहों को गायन करते हैं। जय राम ये नाम हुआ, प्रबल प्रताप ये रूप हुआ, कौशलनाथ ये धाम हुआ और गुणगन गावहीं यह लीला हुई। अर्थात वानर भालू श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों को स्मरण कर रहे हैं। श्री राम जी का प्रताप प्रबल है। इनके प्रताप के सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तेहु लोका बहुत न सुख बहु तेन मन शोका। तो यह है प्रबल प्रताप। सब गुणगन गायन कर रहे हैं। कवितावली उत्तरकांड 112 पद में पढ़ना चाहिए। जय ताड़ुका सुबाहु मथन मारीच मानहर। जय ताड़ुका सुबाहु मथन मारीच मानहर। पूरे पद में जय शब्द का उच्चारण है। कहा तुलसीदास सुर मुकुट मणि जय 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 जानकी रमण। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार मोहये गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर शोकिमि सोहहि कठोर शोकिमि सोहहि। उदार अहिपति भार न सही सक अतएव बार बार ही मोहही। उदार माने श्रेष्ठ, उदार माने श्रेष्ठ।
ये भारी जो अहिपति माने शेष हैं, भार को नहीं सह पा रहे हैं। इसलिए बार बार मोह को प्राप्त हो जा रहे हैं। मोह को प्राप्त होने का मतलब बार बार आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। क्या बात है, एकदम से इतना वजन कैसे बढ़ गया। मैं भार वहन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, जबकि यह पृथ्वी मेरे सिर पर रजकन के समान रहती है। आज हो क्या गया, बार बार ही मोह ही। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोह ही। यही तो श्री राम जी का कौतुक है। जो शेष जी भी आज परेशान होने लगे। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सृज में रजकनी, ऐसे शेष जी बार बार क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि पहले भी तो वानर लोग भूमि पर ही थे, पहले भी तो वानर लोग इसी भूमि पर थे। आज क्या बात है जो नहीं सहन कर पा रहे हैं बोझ को? इसका उत्तर यह है कि पहले कपि थे, अब कपिंदा हो गए हैं। पहले कपि थे, अब कपिंदा हो गए हैं। दूसरी बात यह है, दूसरा समाधान, पहले अलग अलग फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, अब सब एकत्र हो गए हैं। तीसरा समाधान यह है कि पहले शांत मुद्रा में चलते थे, अब वो बड़े बड़े पहाड़ वृक्ष लिए हुए दौड़ते हैं। तो दौड़ने से जो एक धमक हो रही है, एक जो जोर पड़ रहा है, इसलिए बार बार ही मोह ही। मोह माने आश्चर्य होना है। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सो हई कठोर सो किमि सो हई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ पुनि 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 कठोर कमठ पृष्ठ दसन गह। पुनि पुनि माने बार बार, कठोर कमठ पृष्ठ माने कछुए के पीठ को, दसन गह माने दांत से पकड़ते हैं। कौन? शेष। सो किमि सोहहि, सो माने वह, किमि माने कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं यह सुनिए। सो किमि सोहहि गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। भगवान की लीला में मोह होने के बाद भी शोभा है। मोह ही बाबा ने कहा सो है, मोह होने पर भी इनकी शोभा है। सो किमि सो है। जिस सिर पर वजन बढ़ते हुए दिखता है, सिर पर भार बढ़ता है,
तो वो सिर नीचे की ओर झुकता है, दूसरा सिर भूमि के बोझ को धारण करता है, दूसरा सिर भूमि के बोझ को धारण करता है, वहन करता है। 1000 सिर है। जब वजन बढ़ता है तो 2-4 सिर नीचे की ओर झुकता है कछुए के पीठ पर, और वहां पर दांत लगाते हैं शेष जी रुकने के लिए। रुक नहीं पा रहा, फिसलता है, फिर रोकते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुंदर शोभा हो रही है। शेष जी के नीचे कच्छप है। ये कच्छप भगवान ही है जो समुद्र मंथन काल में कच्छप रूप में अवतार धारण किए थे। समुद्र मंथनोपरांत देवताओं ने कच्छप भगवान से यह प्रार्थना की है कि भगवान आप शेष जी की सहायतार्थ शेष जी के पास चले जाइए। तो ये कच्छप भगवान शेष जी के नीचे जा लगे। अच्छा, शेष जी के नीचे कच्छप है। कच्छप का पीठ बड़ा मजबूत है। जैसा कि आप जानते हैं समुद्र मंथन काल में इतना बड़ा पर्वत मंदराचल घुमाया गया, लेकिन कछुए रूपधारी भगवान के पीठ में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि भगवान को अच्छा लगा। भगवान से पूछा गया प्रभु आहा आप बड़े तो कोमल हैं। कहा जब आप कछुआ बने तो बहुत कठोर हो गए थे। हाँ बात तो सही है। अच्छा प्रभु भले कठोर हो गए, लेकिन आपके पीठ में बहुत कष्ट हुआ होगा। भगवान ने कहा नहीं तो मेरे पीठ में कष्ट नहीं हुआ, तो क्या आपको सुख हुआ? कहा सुख कैसे हुआ आप बता दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो भैया, शेष सैया पर सोते सोते पीठ में खुजली हो गई थी। अच्छा, जिसके पीठ में ज्यादा खुजली होती है तो क्या करता है, दीवाल में, पेड़ में, जहां पाता वहीं पीठ रगड़ना शुरू करता है। नहीं कुछ तो डंडे लेकर के, अरे पलटे कर छुले लेकर के, जो मिल जाए उसी से पीठ की खुजली समाप्त करना चाहता है। भगवान ने कहा मेरे पीठ की खुजली समुद्र मंथन काल में से मंदराचल घूमने से समाप्त हो गई। तो उन्होंने कहा जय हो सुख कंडू मुरारी आपकी जय हो। सुख कंडू मुरारी नाम रख दिया भक्तों ने उनको। सही सकन भार उदार यही पति बार बार रही मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। गोस्वामी जी महाराज इसमें भी बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राजसो लिखत अविचल पावनी लिखत अविचल पावनी। रघुवीर रुचिर पयान, रघुवीर श्री राम जी के रुचिर माने सुंदर प्रयाण, पयान माने प्रस्थान प्रयाण। रघुवीर के सुंदर पयान माने प्रस्थान के, प्रस्थिति, प्रस्थिति माने मुहूर्त, प्रस्थिति माने मुहूर्त को परम सुहावनी जानी। ये परम सुहावनी, ये प्रस्थिति है, ये मुहूर्त है, ऐसा जानकर
जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। सो अविचल पावनी मुहूर्त को, सो माने उस, अविचल पावनी मुहूर्त को, अविचल पावनी रीति से, सर्पराज माने शेष जी, शेष जी, कमठ खर पर, कछुए के खर पर माने पीठ पर, लिखत माने लिख रहे हैं, सो माने उसे, अविचल पावनी, अविचल है और पावनी परिस्थिति है, ये अचल मुहूर्त है, पवित्र मुहूर्त है, इसलिए यह मुहूर्त अचल बना रहना चाहिए। ये पवित्र है, पवित्र ही बना रहे, इसलिए उसे मानो शेष जी कछुए के पीठ पर लिख रहे हैं। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। सुंदर लिख रहे हैं। कछुए के पीठ बहुत मजबूत है, ये कोई कागज के पन्ना तो है नहीं, पीठ पत्थर जैसा है, तो पत्थर पर खोद कर लिखा जाता है। शेष जी जो अपने फन के दांत से पकड़ते हैं, यही मानो पीठ पर शुभ मुहूर्त को खोद कर लिख रहे हैं, खोद कर लिख रहे हैं। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। कागज का लिखा हुआ नष्ट भी हो जाता है, लेकिन पत्थर का लिखा हुआ नहीं नष्ट होता है। श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक नाम के रामायण को इन्होंने लिखा पत्थर पर, अपने वज्रवत नाखून से पत्थर पर लिखा श्री रामायण, जिसका नाम रखा हनुमान नाटक। महर्षि वाल्मीकि जी के कहने पर इन्होंने समुद्र में बहा दिया, फिर भी नष्ट नहीं हुआ, हनुमान नाटक बना रहा। तो पत्थर का लिखा हुआ नष्ट नहीं होता है, कागज का लिखा हो भले नष्ट हो जाएगा, वो गल जाएगा। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अविचल पावनी। मानो कछुए के पीठ पर उस अविचल पावनी शुभ मुहूर्त को, अविचल पावनी रीति से शेष जी लिख रहे हैं। यही विधि जाए कृपा निधि, यही विधि जाई कृपा निधि। उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल। भालु विपुल कपि वीर, भालु विपुल कपि वीर। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। कृपा निधि, कृपा के सागर भगवान श्री रामभद्र जी, यही विधि माने इसी प्रकार से जा करके सागर के तीर माने समुद्र के तट पर उतरे, समुद्र के तट पर उतरे। उतरे माने डेरा डाले, उतरे माने दूसरा अर्थ यह है कि श्री राम जी
हनुमान जी के पीठ से, श्री लक्ष्मण जी अंगद जी के पीठ से उतरे। इसके बाद आदेश हुआ, विपुल भालू कपि वीर जहां तहां फल खान लागे। विपुल माने बहुत से भालू, कपि माने वानर, वीर माने योद्धा, जहां तहां फल खाने लग गए। इसका उपक्रम है, हर श्री राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। यहां उपसंहार लगा। सरकार कृपा के सागर हैं, वानर भालुओं पर कृपा करके, समुद्र पर कृपा करके, विभीषण जी पर, रावण आदि सब पर कृपा करते हुए समुद्र के इस पार ठहर गए। समुद्र पर कृपा क्या है? समुद्र पर कृपा यह है कि उनकी मर्यादा को रहने दिए, नहीं तो इसी तरह से चलते हुए पार भी कर सकते थे श्री राम जी। क्योंकि सरिता वन गिरी अब घट घाटा, पति पहचान दे ही बर बाटा। तो श्री राम जी समुद्र पर कृपा की, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए। वानर भालुओं पर कृपा किए, थोड़ा आराम कर ले, फलहार कर ले। विभीषण जी पर भी कृपा है, विभीषण जी लंका छोड़ के आ जाए। रावण पर भी कृपा है कि अभी भी मौका है, तुम विरोध भाव त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयव करन तो ही परदाया। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयव करन तो ही परदाया। जहां तहां लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर, भालु विपुल कपि वीर। वानर समाज में, इस सेना में एक वैद्य है जिसका नाम है सुखेन वानर। ये परीक्षण करते हैं, बताते हैं कि कहां खाने योग्य है, कहां नहीं खाने योग्य है। सभी लोग फलहार करने लगे। खाहु जाहि फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहां तहां जाए। अच्छा, एक जगह तो सबको पूरा पड़ेगा नहीं, इसलिए जहां तहां, जिसको जहां सुविधा बनी वहीं, जहां तहां लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर। वहां निशाचर रहहि सशंका, वहां निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयो कपि लंका, जब ते जारी गयो कपि लंका। वहां निशाचर रहहि सशंका। कहां? लंका में। कब से? कहा कपि जब ते लंका जारी गयो तब से। वहां कहने का भाव यह है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं यहां हूं। कहां? श्री राम जी के 7 समुद्र के इस पार, श्री रामादल के साथ यहीं पर हूं और वहां की खबर सुना रहा हूं, वहां की समाचार सुनिए। वहां क्या गतिविधि है, वहां की क्या हाल है, वो सुनिए। बाबा ने कहा कि वहां निशाचर रहहि सशंका।
वहां लंका में सभी निशाचर सशंकित रहते हैं। कब से? जब ते कपि लंका जारी गए तब से। उसके पूर्व कहा ये लोग निशंक रहते थे, निर्भय रहते थे, उदंडता पूर्वक जीवन जीते थे। लेकिन जब से श्री हनुमान जी लंका जला के गए तब से सब बड़े सशंकित रहते। राक्षसों के मन में ऐसा विचार आता है कि लंका छोड़कर भाग जाए। लेकिन डर लग रहा है रावण से, यदि उनको पता चलेगा कि हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं तो रावण हम लोग को घेर करके बड़ी पिटाई करेंगे, बहुत दंडित करेंगे। हम लोग भाग रहे हो तुम लोग, इसलिए भागने की बात मन में ही रखे। मन तो होता है, जैसे देख विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गयऊ पराई। मन तो होता है भाग जाए, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं है। पहले सब निर्भयता के साथ रहते थे, लेकिन अब सबको डर लगता है। सब सोचते हैं एक वानर का इतना बड़ा कार्य, और फिर और वानर आएंगे तब क्या होगा, अथवा वही दोबारा आ जाए तब क्या होगा, और फिर उनके स्वामी आएंगे तब क्या होगा। हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने से लंका वासियों में भय व्याप गया है। जारी सकलपुर की निशिछारा, कहां रहा बल गर्व तुम्हारा। रावण जब बड़ी बड़ी बातें करता है तो मंदोदरी कहती है तब कहां था बल। रावण का बेटा सभा में कहता है, कब? जब ठकुर सुहाती करने वाले मंत्री कहते हैं कि उन वानर भालू को तो हम पकड़ के खा जाएंगे महाराज। तो प्रहस्त नाम का बेटा कहता है, क्यों जी, तब भूख नहीं थी क्या? अरे उस समय पकड़ के खा गए होते तो लंका तो नहीं जलती, इतना नुकसान तो नहीं होता। क्षुधान रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू। क्यों नहीं पकड़ के खा गए थे? रावण भी इस बात को मानता है तो बलवान, है कपि एक महा बलशीला। आवा प्रथम नगर जह जा रहा, है कपि एक महाबलशीला, बलवान है वो। लंका जलाना ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसे सभी लंकावासी भयभीत हो गए। निज निज गृह सब करहि विचारा,
नहीं निश्चर कुल केर उबारा, सब निज निज गृह विचारा करहि। सभी राक्षस लंका के रहने वाले अपने अपने घर में दरवाजे खिड़की बंद करके अपने परिवार जनों में विचार करते हैं। भैया हो, निशिचर कुल केर उबारा नहीं, निशिचर कुल का उबार नहीं है। उबारा माने बचाव नहीं है। निज निज गृह सब करहि विचारा, सब अपने अपने घर में विचार करते हैं, बाहर नहीं। क्यों? डर है कि महाराज रावण सुनेंगे तो फिर हमें दंडित करेंगे। तू डर गया? तू बानर से डर गया है? इसलिए अपने घर में विचार करते हैं। बैठे उस सभा खबरिया सिपाही सिंधु पार सेना सबाई। इन लंकावासियों को भय है कि कहीं वो बानर अपने स्वामी को लेकर ना आ जाए। और सभा में ये सूचना प्रसारित की गई कि समुद्र के किनारे तो सेना आ गई है। नहीं निश्चर कुल के उबारा, अब राक्षस कुल का उबारा नहीं है, बचाव नहीं है। कवितावली लंका कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली लंका कांड पहला पद में, लंक दाह देखे न, लंक दाह देखे न, उछाह रहो काहू न के, कहे सब सचिव पुकारी पांव रोपी हैं। बाची है न पाछे त्रिपुरारी हूँ मुरारी हूँ के, कोहरा नरारी जो पे कौशलेश को पीहे। लंका दाह देख करके किसी में उत्साह नहीं रहा। अब कुछ लोग सभा में ठकुर सुहाती भले करते हो रावण के सामने, लेकिन हृदय में किसी में उत्साह नहीं है। किसी के हृदय में उत्साह नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रतिज्ञा पूर्वक लोग कह रहे हैं लंका में कि त्रिपुरारी और मुरारी भी यदि बचाना चाहे ना तो नहीं बचा सकते। बाची है न पाछे त्रिपुरारी हूं मुरारी हूं के, कोहरा नरोर जो पे कौशले से कोपी हैं। कौन ठहर पाएगा उनके सामने? इतना ही नहीं, कवितावली लंका कांड 4 पद में पढ़िए। गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि बसत गढ़ लंक लंक नायक अछत। लंका जैसी किला में लोग रह रहे हैं। रावण जैसे विश्व विजेता के संरक्षण में रह रहे हैं। बसत गढ़ लंक लंक नायक अछत। फिर कहा लंक नहीं खात को भात रांध्यो।
रात्रि में बैठे हैं घर में, दरवाजा बंद है, सामने भोजन की थाल है, उसमें भात है, दाल है, सब्जी है, लेकिन डर के मारे उसकी भूख नहीं है। उसकी पत्नी कहती है खा लीजिए, तो वो कहता है क्या खाएं, भूखे नहीं रह गई। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? नहीं, तबीयत ठीक है, मन भी ठीक है। फिर क्या हुआ? कहा हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कल हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यही सोच है। ले जाओ थाल, नहीं खाएंगे। नहीं खाते हैं, लंक नहीं खात को भात रांधियो। गोस्वामी जी ने कहा भात रांधियो, रोटी पूड़ी आदि सब थोड़ी कड़क भोजन है, कड़क रसोई है, लेकिन भात कोमल है। जब भात नहीं खा पाते तो और क्या खाएंगे? इतना भय सबको व्याप गया है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जासु दूत बल बरनी न जाई। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, तेही आए पुर कवनी भलाई। तेही आए मन उनके आने से पुर की क्या भलाई होगी? कोई भलाई नहीं होने वाली है। अब विनाश के सिवा और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जासु दूत बल वर्णन न जाई, जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनके दूत में ऐसा पराक्रम, ऐसा बल, ऐसा पौरुष, नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। तेहि आए पुर कवन भलाई। वह स्वामी जब आ जाएंगे तो इस लंकापुर की क्या भलाई होगी? कवितावली सुंदरकांड 9 पद में पढ़िए। हनुमान जी के पराक्रम को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। बेग जीत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि, बेग जीत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि, कालऊ करालता बढ़ाई जीत्यो बावनो। जाको ऐसो दूत सो साहेब अब आवनो। जिनके ऐसे दूत हैं वे स्वामी अब आने वाले हैं। तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सोने पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। दूतिन सन सोने पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी। दूतिन माने गुप्तचरियों के द्वारा, पुरजन बानी मंदोदरी सुनी, पूर्ववासियों की वाणी को मंदोदरी सुनी तो वह अत्यधिक व्याकुल हो गई।
ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र हित में, प्रजा के हित में पूरे राज परिवार का क्या कर्तव्य होता है, मानस जी में इसकी भी शिक्षा भरपूर है। ऐसा नहीं केवल राजा ही चिंता करें, राजकुमार खेलते रहे, रानी सोती रहे, सो नहीं। राजकुमार, रानी, मंत्री, पूरे परिवार को प्रजा के हित को ख्याल में रखना चाहिए। लंका के घर घर में क्या बातें हो रही है, यह पुरुषों द्वारा प्रकट नहीं हो पाई। पुरुष लोग डर के मारे प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रकट होने से सजा होगी, दंड मिलेगा, लेकिन स्त्रियों द्वारा, गुप्तचरियों द्वारा यह बात प्रकट हो गई। बात समझ में आई, फिर तो मंदोदरी अधिक कुलानी, मंदोदरी की गुप्तचरियों ने आकर के खबर दिया, महारानी जी, लंका की बहुत बुरी खबर है। सब हताश हो गए हैं, उत्साह रहित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं, सब डरे हुए हैं। मंदोदरी अधिक अकुलानी, सुनते हुए बहुत व्याकुल हो गए। किष्किंधा कांड में आपने सुना, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार, उनकी भी जिम्मेदारी है। सिरधरि गुरु आयसु अनुसरहु, अयोध्या कांड में सुनिए, सिरधरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु, मां कहती है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। रहसी जोरी कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। रहस्य माने एकांत में, जोरी कर माने हाथ जोड़ करके, पति पद लागी, पति के चरण में वंदन प्रणाम की, और नीति रस पागी बचन बोली। नीति रस में पागी माने डुबोकर, नीति युक्त बचन बोली मंदोदरी। रावण अभिमानी है, यदि लोगों के बीच कुछ मैं कहूं तो रावण मानेंगे नहीं, इसलिए एकांत में मंदोदरी ने कहा। दूसरा भाव यह है कि पत्नी का विशेष बल पति के ऊपर एकांत में ही चलता है। पत्नी का विशेष बल का उपयोग पति पर एकांत में ही प्रभावित होता है, चलता है। गही कर चरण नारी समझावा, तारा समझाती हैं, वैसे मंदोदरी समझा रही हैं। मंदोदरी बहुत सूक्ष्म विचार रखती हैं, बहुत बड़ी विदुषी हैं, धर्म के संदर्भ में इनका बहुत सुंदर विचार है। इसलिए मंदोदरी रावण की पत्नी होकर भी प्रातः स्मरणीय मानी गई। पंचकमना स्मरे नित्यम,
महापातक नाशनम। मंदोदरी ने बहुत सुंदर सुंदर विवेकपूर्ण विचारों से रावण को समझाने का प्रयास किया है। यहां महत्वपूर्ण विषय है नीति। राजा को नीतिवान होना चाहिए, क्योंकि राज की रहाई नीति बिनु जाने। नीति कहती है राजा को साम दाम भेद दंड का उपयोग समयोचित करना चाहिए। यदि शत्रु प्रबल है और यदि उनसे मेल से बात बनने वाली हो तो मेल करना चाहिए, विरोध नहीं। दाम नीति है, कुछ देकर के संधि करनी चाहिए। प्रीति विरोध समान सना करिय नीति असाही। प्रीति विरोध समान सना करिय नीति असाही। जो मृगपति बध में ढुकन ही भलक कहे को ताही। नीति रस में डूबो करके बोली। कंत करस हरि सन परिहरहु। मोर कहा अति हित ही ये धरहु। कंत करस हरि सन परिहरहु। मोर कहायति हित ही ये धरहु। हे मेरे कंत, मेरे पति, मेरे स्वामी, हरिसन करस माने विरोध को, परिहरहु माने त्याग दीजिए, और मेरा कहा हुआ अति हितकर वचन को हृदय में धारण कीजिए। मोर कहा अति हित ही धरहु, हृदय में रखिए। जिनके दूत की करनी को समझने से आज भी निश्चर्या गर्भावस्था को नहीं रह पाती है, उनके गर्भपात हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहा मानिए, उनसे विरोध छोड़ करके उनकी पत्नी को मंत्री के द्वारा सम्मान पूर्वक पहुंचा दीजिए। मंदोदरी समझा रही हैं, समझाने में नीति प्रधान इनका वक्तव्य है। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली।